बुधवार को अष्टमी पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, और बुधवार के दिन पड़ रही है, बहुत कम पड़ती है। निवेदन है आपसे, जिन लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हो, बुधवार के दिन जब अष्टमी पड़े, महाराज एक हाथ में हरी मूंग लेकर उसमें 7 दुर्वा हाथ में लेकर चंद्रमा के ऊपर से छत पर जाकर 7 बार उतार कर जो गणेश जी के मंदिर में विवाह की कामना कर कर चढ़ा देते हैं, शास्त्र कहता है उसका विवाह 4 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। महाराज 4 से ज्यादा 6 महीना लगेगा और विवाह पक्का हो जाए। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बालचंद्र का स्मरण करें, गणेश चंद्र का स्मरण। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए, ना करिए। हरा मूंग की कटोरी भर लो, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंच। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। बिल्ली रास्ता काट गई, अब जिससे पूछे वो एक ही बात बोलता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो, अब जाना उधर ही है तो क्या करें। अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए, दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं इनका काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है। और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले काय को चिंता करता है, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, राक्षस है, देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे।
अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा, कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे कालाधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते हैं। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहुवे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर, और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छिन्न ना करें। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी। जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कर, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना, पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना, पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए, वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए।
अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, काम ना कर 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 में। वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा पूरा, पर विश्वास रख कर करोगे। बुधवार को अष्टमी तिथि है, आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बाबा की बहुत कृपा सब कर गई। मुझे प्रकट क्यों करा, किस लिए प्रकट किया? जिस समय पर काल भैरव प्रकट, 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं, मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है, देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुप्त है, और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है, क्यों प्रकट किया, किस लिए? काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोत वाले हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है, पूरे विश्व के। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। मां सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा, मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को लौटा, उसमें घी मिला। जिन बच्चों के नयन कमजोर हों, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हों, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ, काल भैरव का स्मरण। पर डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो, कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, यह जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां
और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण। लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 नहीं, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं। हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। शिव के अंतर्गत सब समान, यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए। लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा। कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। काल भैरव का आदर, सम्मान, सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब
काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रकटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देव अधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 दहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये जो गर्भ में जो ज्ञान आता है ना बच्चों को, ये गर्भवती नारी जो स्मरण करती है, साधना करती है, उससे प्राप्त हो। प्रहलाद की कथा देख लीजिए। गर्भ का ज्ञान, प्रथम ज्ञान। अब आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, टीवी के सामने बैठे रहो, दिन भर नाटक देखते रहो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई 24 घंटा नाटक करे। गोदी में रहे तो चुप रहे, नीचे सुला दो तो पे पे करे, ऐसी औलाद पैदा। जैसे नाटक बहू बच्चों को जन्म देने के समय पर करती है, वैसे ही नाटक उसकी औलाद उस बहू के सामने करती है। तुमने मेरे को कुछ भा नहीं दिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी रहेगी, बाजार से मंगा कर खाएगी, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। घर का भाई औलाद का नींद नींद खिला दो, समझ गए? औलाद। अब पंडित जी से पूछ रही, गुरुजी ये कुछ खाता ही नहीं, चिड़चिड़ा हो गया। तो गुरुजी इतना पूछ ले, जब ये पैदा हुआ था तू कैसी थी? तेरा बता। 9 महीना जब ये गर्भ में रहा तो तू चिड़चिड़ तो नहीं करी? भोजन भाया कि नहीं भाया? घर का तो खाती नहीं थी, पति से कहते थे मेरे को कुछ अच्छा खाने का मन कर, वो भी बेचारा जेब में भर के लिया था, चुपचाप से खिला दे बस। जैसे बच्चे को जन्म देते समय माता के लक्षण रहेंगे, औलाद में वही तो आएंगे। जी जी तुम ही बोलो, अच्छा है, सही है कि गलत है? फिर वो अब तुम अंदाजा लगा। भाग्य उसने लिखा है, तो भाग्य बनाने वाले ने अगर भाग्य बनाया है और उसमें अगर दुख लिख दिया है, तो उसको दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। आपका कर्म आपको भोगना है, इसलिए भजन के बल को बढ़ाना और अपनी मेहनत को बढ़ाना, अपने कर्म को बढ़ाना, अपनी व्यापार व्यवसाय कर्म जो कर रहे हो उस कर्म को बढ़ाना। जितनी मेहनत रोज करते थे उससे दुगनी मेहनत चालू कर दो और भगवान पर विश्वास चालू कर दो, तो अपने आप तुम्हारे भाग्य की रेखा बदलना प्रारंभ हो जाएगी, अपने आप बदल। किसी की सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके भाग्य को बदलते, भाग्य आपका अपने को बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान राम
लक्ष्मण जी से कहते हैं, लंकाधिपति रावण मंदोदरी से कहते हैं, और भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण रानियों से कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखकर आप अगर कुछ कर्म में आगे बढ़े हो तो उसमें फल जरूर मिलेगा। ये निश्चित हो जाता है, वो प्राप्त जरूर होगा। घर में बैठ के केवल आंसू बहाने से मेरा तो कोई साथी नहीं दे रहा, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मेरी जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई, ये बोलने से कोई साथ नहीं देगा। ये कहने से कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। ये आंख के आंसू पोंछकर तुम्हें अपने कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं ही साधारणता में जन्म दे दिया। आपको पहले भी कथा में कहा था, अपने कमरे में माताएं सब अच्छी चीज रखती हैं, वो बेकार अटाला अपने घर में, अपने कमरे में अटाला अपने कमरे में नहीं रखती है। उसी तरह परमात्मा भी अपनी पृथ्वी पर अटाला नहीं रखते हैं। परमात्मा भी छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते हैं। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो। इस व्यासपीठ से आज तक आप लोगों से यह नहीं कहा गया होगा कि आप अपना दुख बताओ और आप दुख बताओ और हम आपका कोई समाधान कर दें। बोला कभी ऐसा कि आप माइक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो? तो अगर आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में ये मनुष्य का शरीर है, हम पर भी कोई दुख होगा, फिर हम किसके पास जाकर कहें कि हमारा कोई उपाय बता दो? दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। राम जी वन क्यों गए? सीता जी का हरण क्यों हुआ? मां जानकी को वन वन क्यों रहना पड़ा? भगवान कृष्ण को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों जाना पड़ा? दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? जब वो परमात्मा थे तो फिर क्यों गए? उनको भी तो अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ा। हम पहले भी कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता। राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था, भगवान कृष्ण के चरण में मारा। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है। अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहाँ जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से जाकर कह दोगे कि मुझे ये तकलीफ है, तो क्या वो तकलीफ मिटा देगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिटाएगा। कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर कह दे, मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा, तो चक्कर में मत आओ। ये दुख तकलीफ स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? कर्म को कर कर, मेहनत को कर कर, और भगवान शंकर की भक्ति पर विश्वास रखकर जब तुम आगे बढ़ोगे तो अपने आप कर्म के करते करते आपका दुख मिटता चले जाएगा। स्वयं को मिटाना। किसी को कह भी दोगे ना कि मुझे दुख है, वो आपका दुख नहीं मिटाएगा। चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लो।
अपनी पड़ोसन से जाकर कहना, जिसको तुम अपनी सारी बात बताती हो, जिस रिश्तेदार को तुम अपनी सारी बात बताते हो, उस रिश्तेदार से एक बार 1-2 महीने बाद जाकर कहना, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे दे। जम के बोलो जरा, नहीं देगा ना? नहीं, तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो बता दो, बोलो रे, देगा कोई? नहीं देगा। अब तुमने इतनी सारी बात उसको क्यों फिर बताई? मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में वो तकलीफ है, मेरे घर में ये दुख है, मेरे घर में वो दुख है। जब वो तुमको तुम्हारी दुख की घड़ी में 10 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख तो जाने दे 10,000 नहीं दे सकता, तो फिर अपनी बात कहकर अपना मन उसके सम्मुख में क्यों खोलते हो? जो देने वाला है मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके पास जाकर अपनी बात रख दीजिए। आप उसके पास जाकर कहो, भोलेनाथ तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। 2022 जाने वाला है मेरे भोलेनाथ, 2023 आने वाला है मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना। हम जानते हैं कि 22 के बाद में 23 आने वाला है। 22 जैसा भी गया आपकी कृपा से गया, पर मेरा विश्वास जितना अभी आपके चरणों में है, 2023 में उससे ज्यादा विश्वास आपके चरणों में हो जाए। मेरा विश्वास आपके चरणों में उससे ज्यादा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मेरा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा मेरे महादेव का देना। नया वर्ष, नूतन वर्ष 2023, वैसे तो हम लोग तो सनातनी भाव में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे, नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में नहीं, किसी नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मेरे महादेव के चरणों से करिएगा।